जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम वैक्सीन के हवाले से बात कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि जी निजी कंपनीज की जानिब से दरामद की गई वैक्सीन की कीमत मंजूरी के बाद अब वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। हम देख भी रहे हैं शपात कल से ट्विटर पे भी और हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने निजी जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जाके वैक्सीन लगवाना भी शुरू कर दिया। अब वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के मुताबिक ये जो चीनी वैक्सीन है कैंसाइनो, इसकी कीमत जो है ये 4,225 रुपए मुकर्रर की गई है और ये 98% अफराद को सरकारी सतह पर अगर देखा जाए तो मुफ्त लगाई जाएगी। दूसरी जानिब जो स्पुतनिक 5 की जो वैक्सीन आई है शफात, उसके समहाउ जो रेट्स हैं वो 12,268 रुपए मुकर्रर की गई है। जी जनाब, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अलग हैं, लेकिन लोग लगवा रहे हैं और अच्छी बात है लगवा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए जनाब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का वक्त है और इन औकात में आप जाके वॉक इन भी कर सकते हैं अगर आपके साथ ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं, वरना आप अपना रजिस्ट्रेशन करके प्रॉपरली भी एक क्यू जा सकते जहाँ आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बात करने के लिए हमारे पास इस हवाले से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से डॉक्टर नौशीन हामिद उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। पहले तो बताइएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से बताएं, कहाँ कहाँ जारी है, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर की आप बात कर रहे थे वो तो स्पेसिफाइड कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहां पर ये लग रही हैं। मगर उसके अलावा गवर्नमेंट के तकरीबन 500 के करीब जो हैं, 500 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे मुल्क में जो हैं वो बनाए गए हैं। उनमें से मेजॉरिटी जो है वो फाल हो गए हैं और वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है और इस वक्त फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही है और जो हमारे 60 प्लस जो सीनियर सिटीजन हैं उनको लगाई जा रही है। और इस वक्त ये साइनोफार्म की जो वैक्सीन जो डबल डोज की होती है वो इस्तेमाल की जा रही है, जो कि 3 हफ्ते के गैप से 2 डोजेस लगती हैं। और अब हमारे पास कैंसिनो बायो भी पाकिस्तान ने खरीद ली है, उसकी भी 60,000 डोजेज आ गई हैं। ये सिंगल डोज है, ये भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुफ्त लगेगी। थोड़े दिनों में कैंसिनो बायो की भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जैसे हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से मेडिसिन आई और लोगों ने खुद जाके निजी हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लगवाना शुरू भी कर दिए पैसे देके, विच इज़ गुड, क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए कि वो खुद से वैक्सीन करवा लें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बड़ा एक तरह से देखा जाए तो बोझ और अभी बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होगा तकरीबन 70% आबादी को भी वैक्सीनेट करने में। सो आप लोगों के दिमाग में क्या टाइम फ्रेम है? क्योंकि कल भी मैं एक जगह आर्टिकल भी पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जी 70 से 75% आबादी को भी वैक्सीनेट करने में कोई तकरीबन 10 साल लग सकते हैं पाकिस्तान को। नहीं देखिए जी, हम लोग इंशाल्लाह प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं। इनिशियली वाकई ये प्रोसेस बड़ा स्लो था, उसकी एक वजह ये भी थी कि लोग सामने नहीं आ रहे थे, ना वो रजिस्टर करवा रहे थे और जिन लोगों ने रजिस्टर कराया भी था वो भी हेजिटेंसी का शिकार थे कि वो दे जस्ट वांटेड टू वेट एंड सी कि जिन लोगों को लग रही है उनके ऊपर क्या उसका इफेक्ट होता है। अब ग्रेजुअली जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है लोगों का कि ये वैक्सीन हार्मलेस है और इसका फायदा है। तो अब हमारे पास टर्न आउट जो है, जैसे पहले इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो स्केड्यूल लोग होते थे 30 to 40% टर्न आउट होता था, अब जो है वो तकरीबन 78% 80% लोग जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर आके तो वो लगवा रहे हैं। और अब जिस तरह से NCOC ने अब उनको सूबों को टारगेट्स भी दे दिए हैं कि वो एक दिन में उन्होंने कितनी वैक्सीनेशन, जैसे पंजाब को 25,000 का टारगेट मिला है तो कल जो है वो 25 के बजाय 26,000 जो है उन लोगों को लग गई थी। तो इस तरह ये ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें 2021 के आखिर तक हम लोग एक मेजर हिस्सा जो को इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे। पास अभी कोई ऐसे नंबर या फिगर्स मौजूद हैं कि अब तक कितने % लोगों को और कितनी बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? जी इस वक्त तकरीबन मैं समझती हूँ कि कोई 9 लाख के करीब लोग हैं जो कि वैक्सीनेट हो चुके हैं और इसके अंदर वो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और सीनियर सिटीजन हैं। अब 50 प्लस के लिए भी रजिस्ट्रेशन खोल दी गई है, तो मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में हफ्ते 10 दिन में 50 प्लस के लिए भी अलाउ कर दिया जाएगा और वो लोग भी अपनी आके वैक्सीन लगवा सकेंगे। जी तो इस तरह ग्रेजुअली हम लोग एज वाइज जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनसे चलते हुए नीचे की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा, पाकिस्तान में लोकली कोई वैक्सीन की तैयारी हो रही है या होनी है, और अगर है तो इस हवाले से कोई अपडेट हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए इस वक्त फिलहाल तो हम लोगों ने जो 15 अप्रैल तक हमारे कैंसिनो बायो की जो वैक्सीन है उसका एक कॉन्सेंट्रेट हमारे पास पहुंच रहा है जो 3 मिलियन डोजेस का होगा, यानी 30 लाख उसकी डोजेस उसमें से बन सकेंगी। वो पाकिस्तान NIH के अंदर उसको डाइल्यूट करके और उसको पैकेज किया जाएगा इनटू इंडिविजुअल वैक्सीन।
यानी कि कॉन्सेंट्रेट रॉ मटेरियल हमें चाइना प्रोवाइड करेगा और उसको प्रिपेयर और उसको डाइल्यूट करके उसकी सिंगल पैकेजिंग जो है वो NIH इस्लामाबाद में होगी। इससे मैं समझती हूँ कि काफ़ी प्रोसेस जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, कि बजाय इसके कि हम वो 30 लाख डोजेज बाहर से आती वो यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। तो फिलहाल तो ये है कि हम लोग रॉ मटेरियल और जरा फिर से बता दीजिएगा, तकरीबन 30 लाख डोजेज तैयार होंगी इस कॉन्सेंट्रेट से? जी बिल्कुल, 3 मिलियन का कॉन्सेंट्रेट है, 30 लाख डोजेस का कॉन्सेंट्रेट है, जिसको इंडिविजुअल में NIH इस्लामाबाद में जो है वो फिलिंग की जाएगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नौशीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थी। बता जनाब, चाइना से एक कॉन्सेंट्रेट हम पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिया गया है जिससे 30 लाख वैक्सीन बनाई जा सकती हैं। उसको डाइल्यूट करना है, पैकेजिंग करनी है, वो NIH इस्लामाबाद में होगा। तो इस तरह बड़े कम खर्चे में वो वैक्सीनेशन जो है वो हो जाएगी, लेकिन हमारी अपनी कब तैयार होगी? एग्जैक्टली शफात, उसमें टाइम लगेगा। और दूसरा शफात, अभी तक देखिए किसी एक भी सूबे ने वैक्सीन के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं दिया, चाहे वो सूबा चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो। ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सेहत है वो तो प्रोविंशियल असेंबली का इशू है ना, कि जब आपको उसका बजट मिलता है तो ये नहीं देखा गया कि जी किसी एक प्रोविंस ने वैक्सीन का ऑर्डर दिया हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला जरा सोचने वाला है। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचें। सेनेट में अपोजिशन 2 हिस्सों में तकसीम, अलग अलग मुशावरती इजलास। यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी सेनेटर्स की बैठक। आज़ाद अपोजिशन ग्रुप आजम तारड़ की सदारत में शहबाज शरीफ के चैम्बर में सर जोड़कर बैठा। सेनेट चेयरमैन को अपनी हैसियत के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आज़म ने कल अदालती निज़ाम पर हमला किया। एहसन इकबाल कहते हैं समझ से बाहर है कि इमरान खान अदालतों से कौन सा ताउन मांग रहे हैं। 3 साल से करप्शन का ठोस रेफरेंस पेश नहीं कर सके। एहसन इकबाल ने नून लीग के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत मीडिया पर नशर करने का मुतालबा कर दिया। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 पर सवाबी के करीब फायरिंग। ATC जज आफ्ताब आफरीदी, बीवी और 2 बच्चे समेत जाँ बहक, ड्राइवर और मुहाफिज शदीद जख्मी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पख्तूनख्वा की मसम्मत, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। समाअत की अदालतों में आज हड़ताल है। वाक़ियों का मुकदमा 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज हो गया। DPO सवाबी मोहम्मद शुएब ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया था। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान 24 घंटे में मजीद 43 अफराद की जान चली गई। 4323 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सरकारी और निजी अस्पतालों के 79% ICUs भर गए। NCOC का पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। ट्रेनों का पहिया 70% मुसाफिरों के साथ चलेगा। पंजाब में कोरोना से सूरत हाल बदतरीन। 2275 मरीज सामने आए, 15 जान से गए। कोरोना SOPs खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 26 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल सील।